हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम अभी तक ग्राफ के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, और यहाँ पर हमने ग्राफ बनाना सीख लिया था। y=x का ग्राफ कैसे बनाते हैं, ठीक है, और स्लोप कैसे निकालते हैं। बेसिकली आपके पास इक्वेशन दिया गया है तो उससे हम स्लोप कैसे निकाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम सीख रहे थे बेसिकली। अब आगे एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं। चलिए इसके बारे में। जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पर दिया गया है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास दिया गया है 2y = -x+3। ठीक है, तो हमको इसका ग्राफ बनाना है। तो इसका डायरेक्टली पहले तो इस तरीके से लिख लेते हैं, डायरेक्टली स्लोप निकालना है। तो ठीक है, 1/2x + 3/2। तो इसका यहाँ से हम डायरेक्टली स्लोप लिख सकते हैं m = -1/2, क्योंकि स्लोप निकालने के लिए हमको y को सेपरेट करना होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ तक क्लियर है। अभी आगे बढ़ते हैं। जब x = आपका 0 हो जाएगा तो y कितना हो जाएगा आपका 3/2 हो जाएगा। तो एक कोऑर्डिनेट आ जाएगा आपका यहाँ से 0,3/2। जब y आपका 0 हो जाएगा, ठीक है, उस टाइम आपका x कितना हो जाएगा बताइए। x हो जाएगा आपका 3। कितना हो जाएगा 3। तो दो कोऑर्डिनेट आपके कौन कौन से हो गए, 0,3/2 एंड 3,0। इनको x और y बना सकते हैं। ठीक है, ये आपका x, ये आपका y, ऐसे मान लो x y। 0,3/2, x 0 है, y 3/2 है, तो कहीं यहाँ पर आएगा, और x 3 है, y 0 है, तो ऐसे आएगा यहाँ पर। एक लाइन बना दो इनके अलावा। ठीक है, और इसका स्लोप कितना हो जाएगा आपका -1/2। देखिए, माइनस साइन का मतलब है ग्राफ आपका ऐसे आएगा बेसिकली, प्लस का मतलब आपका ग्राफ ऐसे जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो इस तरीके से आई थिंक हम अभी स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन से ग्राफ बना सकते हैं और स्लोप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमको मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए ग्राफ बनाने के लिए। स्लोप हम डायरेक्टली यहाँ से भी बता सकते हैं और फॉर्मूले से भी बता सकते हैं, हमने ऑलरेडी देख लिया है। ठीक है, अब देखिए आगे। देखिए, अब हमको फाइंड करना है, फाइंड स्लोप एंड इक्वेशन फ्रॉम ग्राफ। अभी तक हम क्या कर रहे थे, ग्राफ बना रहे थे स्लोप से। ठीक है, और सॉरी, इक्वेशन से ग्राफ बना रहे थे। अभी हम क्या करेंगे, एक ग्राफ रहेगा आपके पास, उससे हम इक्वेशन निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे। ठीक है, निकालते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास ये ग्राफ दिया गया है। ठीक है, ये आपके पास x है, ये y है। ठीक है, और कुछ इस टाइप से आपके पास ग्राफ है मान लेते। ठीक है, पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं आपको। कुछ पॉइंट्स तो देने पड़ेंगे, बिना पॉइंट्स के हम यहाँ पर कैलकुलेट नहीं कर सकते चीज़ें। तो ये पॉइंट A है मान लो, ये पॉइंट B है। तो पॉइंट B का वैल्यू आपको दिया गया है -3,0। इसका वैल्यू दिया है आपको 0,2। ठीक है, ये पॉइंट का वैल्यू। चलिए, 2 पॉइंट्स आपको दिए गए हैं। ठीक है, दोनों पॉइंट से हमको क्या निकालना है, बेसिकली इक्वेशन निकालना है। तो इक्वेशन निकालने के लिए सबसे पहले हमारे पास जनरल इक्वेशन होता है y = mx+c, जहाँ पर m आपका स्लोप होता है। अच्छा, y और x तो ये तो सेम ही रहेगा, y एक्सिस x एक्सिस। m और c का वैल्यू मुझे पता चल जाए तो यहाँ पर आपका इक्वेशन आ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ से आपका m हो जाएगा Δy/Δx। ठीक है, मतलब y में x के रेस्पेक्ट में कितना चेंज हो रहा है, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ y फाइनल माइनस y इनिशियल डिवाइड बाई x फाइनल माइनस x इनिशियल। y फाइनल, फाइनल y का वैल्यू क्या है, देखो 0,2 है, तो इस वाले वैल्यू को मैं 2 को फाइनल मान लेता हूँ।
2 फाइनल आ गया। इनिशियल यहाँ पर मैं 0 को मान लेता हूँ, और नीचे बात करें तो फाइनल मैंने 0 माना था, इनिशियल मैंने -3, तो ऐसे करना पड़ेगा। एक माइनस तो फॉर्मूले का आता है और ये -3 इसका है, तो आंसर आ जाएगा आपका 2/3। स्लोप आ गया, सी निकाल लेते हैं। सी होता है आपका इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। सी क्या होता है आपका, यहाँ पर लिखा है मैंने, देखो सी होता है आपका इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, मतलब वाई एक्सिस पे कोई ग्राफ कितना कट कर रहा है वो आपका सी होता है। तो यहाँ से आपका बेसिकली सी हो जाएगा, वाई एक्सिस पे कितना कट कर रहा है बताओ, 2 कट कर रहा है, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन बन जाएगा आपका मस्त सा y = 2y3x + 2। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, करना चाहते हैं तो ये हो जाएगा 3y = ऑलरेडी ये इक्वेशन बन गया आपका। ठीक है, लेकिन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2x + 6, ये भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इस तरीके से हम बेसिकली ग्राफ से इक्वेशन और इक्वेशन से ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल एक और कर लेते हैं इसके ऊपर। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास इस टाइप से ग्राफ दिया है, ये आपका x है, ये आपका y है। ठीक है, इस बार इस तरीके से आपका ये लाइन जा रहा है। यहाँ पर आप कोई पॉइंट A मान लीजिए, यहाँ पर कोई पॉइंट B मान लो। ठीक है, पॉइंट A है, पॉइंट B है। एक काम करते हैं, इसको बोल देते हैं 3,0। ठीक है, इसको बोल देते हैं 3, चलो 3 बोल देते हैं, 0,3। ठीक है, इसका स्लोप निकालते हैं सबसे पहले। तो इक्वेशन हमको ये बनाना है y = mx + c। तो m निकालने के लिए हम क्या करेंगे बताओ, यहाँ से Δy/Δx, m हो जाएगा आपका y फाइनल। अच्छा, आप फाइनल पॉइंट इसको मान लो, इनिशियल इसको मान लो। यहाँ पर हम किसी को भी फाइनल, किसी को भी इनिशियल पॉइंट मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइनल पॉइंट हो जाएगा आपका y का 3, इनिशियल हो जाएगा आपका 0, x का फाइनल हो जाएगा 0, x का इनिशियल हो जाएगा 3, आंसर आएगा आपका -1। और c का वैल्यू देखो, इंटरसेप्ट कहाँ कर रहा है ये वाला ग्राफ, 3 पर, तो c = हो जाएगा आपका 3। तो अच्छा सा इक्वेशन बन जाएगा आपके पास y = -x + 3। तो इस तरीके से हमको ग्राफ से स्लोप और इक्वेशन दोनों बनाना आना चाहिए, दोनों ही काम आते हैं आपके फिजिक्स में। ठीक है, और इक्वेशन से ग्राफ तो बना ही सकते हैं डायरेक्टली वैल्यू रख के, और वहाँ पर इक्वेशन में स्लोप भी छुपा होता है, तो ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन के बारे में इंफॉर्मेशन। तो आई थिंक आपका ये क्लियर हो गया स्ट्रेट लाइन का, कैसे हमको ग्राफ बनाना है। ठीक है, कुछ एग्जांपल आप भी कर सकते हो, जैसे मैं बोलूँ आपको, ड्रॉ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ठीक है, y = 3x + 2 - y = 2x + 1, इस टाइप के ग्राफ आप बना सकते हो। फिर उसके बाद फाइंड स्लोप एंड इक्वेशन फॉर फॉलोइंग कर्व्स। ठीक है, तो मैं 2 कर्व बना देता हूँ, आप निकाल लेना इसमें। ठीक है, इजी है क्वेश्चन, प्रैक्टिस के लिए मैं दे रहा हूँ आपको। एक यहाँ मान लो, एक यहाँ मान लो, ये पॉइंट ले लो आप, इसको 0,3, इसको ले लो आप -3,0। ठीक है,
ऐसे एक इधर बना देते, ठीक है। और मान लीजिए आपका ग्राफ ऐसे जा रहा है, ये अगेन आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स है, ये वाई है, ठीक है। और यहाँ पर पॉइंट में आपको लिख देता हूँ 0,-3 2,0, ठीक है। तो इजी है, आप ट्राई कर लेना, आपसे बन जाएंगे, ठीक है। इतना मेहनत नहीं करना आपको इसमें। चलिए, थैंक यू।